हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि में। मैं आज आपके लिए गोलू देवता की एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे गोलू देवता की मित्रता 9 लाख कतीरों से हुई, कैसी गोलू देवता को सूर्यवंशी घोड़ा मिला। तो आज जो मेरी आज की कहानी है वो इसी से रिलेटेड है। ये कहानी वैसे कई यूट्यूबरों ने, जैसे हेमचू पहाड़ी एक यूट्यूबर हैं, हेम भाई, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल में ये स्टोरी डाल रखी है। और कई और यूट्यूबरों ने भी ये स्टोरी अपने चैनल में डाल रखी है। और कई जो हमारे दोस्त लोग जो मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं और वो भी इस कहानी से अवगत हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं करता हूँ कहानी शुरू। जय हो बाला गौरिया मेरे मुखार बिंद पे विराजमान रहना। जय हो गुरु काशाम्बरी, गुरु महादेव, हेम माता पार्वती, दुलाकारगी बिछाकारगी, आपकी जय जयकार हो प्रभु 9 लाख कति राजवंशियों। तो दोस्तों, मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ कि भगवान बाला गौरिया को आखिर सूर्यवंशी घोड़ा कैसे मिला। तो भगवान बाला गौरिया अपने मामू के ध्यान में, अपने मामू के ज्ञान में रहते थे और उनका ही हमेशा भजन किया करते थे। मामू महादेव का बहुत ही, मतलब वो एक बहुत बड़े भक्त हैं दोस्तों, जो जयकारा लगाते हैं जब वो किसी भी डंगरिया पे या किसी भी पशुए पे। गोरिल देवता पौड़ी और टेहरी में गोलू देवता को बोला जाता है। और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में अधिकतर उनको गोलू या गोयल देवता या भनेरिया गोयल देवता, तो इस टाइप के उनके कितने नाम हैं। जैसे उनके चितई थान है, गौराड़ थान है, कई उनके थान है गोलू देवता के। ऐसे ही इस टाइप के घोड़ाखाल मंदिर है, गुप्तिया गोयल मंदिर है रानीखेत ताड़ीखेत में। तो इस टाइप के, जैसे हमारे सल्ट में कानी थान का मंदिर है। तो ये मंदिर गोलू देवता के हैं और अलग अलग नामों से गोलू देवता को हमारे उत्तराखंड के भूमि में माना जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही गोलू देवता कैसे सूर्यवंशी घोड़े में विराजमान हुए, आज वो वाली कहानी में आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो कहानी करते हैं स्टार्ट। तो गोलू देवता जब मामा महादेव के ध्यान में थे, तो ध्यान करते करते उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं मामा महादेव से मिलने के लिए नीलकंठ में जाऊं। तो गोलू देवता चले जाते हैं नीलकंठ। जाते जाते नीलकंठ में पहुंचते हैं तो भगवान महादेव का ध्यान करते हैं। महादेव उनके सामने स्वयं प्रकट होते हैं गोलू देवता के सामने। तो गोलू देवता से महादेव जी पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो आज भांजे, आज आप मुझे मिलने के लिए क्यों आ गए? मुझसे कहते तो मैं ही आपके पास आ जाता। तो महादेव अपने भांजे से, अपने लाडले भांजे से ऐसी बात कर रहे हैं। तो पहले तो गोलू देवता मामा को देख के एक टक निहारते रहते हैं और फिर प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं गोलू देवता और जो है अपने मामा को दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपकी याद आ रही थी, मैं आपको मिलने के लिए आया था, क्योंकि मुझे ये लगा कि मामू मुझे सूर्यवंशी घोड़ा चाहिए। तो महादेव कहते हैं ठीक है, आपको सूर्यवंशी घोड़ा चाहिए मेरे लाडले भांजे, तो मैं तुमको सूर्यवंशी घोड़ा दे दूंगा, पर तुम क्या सूर्यवंशी घोड़े को साध पाओगे? क्योंकि सूर्यवंशी घोड़ा ऐसा हुआ जहाँ हमारी जागर परंपरा, जैसे जो गुरु हैं हमारे, उनकी जो सभ्यता, जो हमारी जागर परंपरा है, उसमें जो सूर्यवंशी घोड़े का जिक्र किया गया है कि सूर्यवंशी घोड़ा अपने पे एक मक्खी तक नहीं फटकने देता था, इतनी रफ्तार थी सूर्यवंशी घोड़े की। तो गोलू देवता जिद करते हैं कि मामू मुझे जो है सूर्यवंशी घोड़ा चाहिए। तो सूर्यवंशी घोड़ा भगवान महादेव कहते हैं जाओ फिर तुम मेरी गंजाली खेत बोला जाता है कोई नीलकंठ में एक जगह का नाम, और कई लोग अपनी जागर परंपरा में नीलकंठ ही बोल देते हैं। तो गोलू देवता को इस जगह भेज देते हैं गंजाली खेत में। तो वहाँ पे गोलू देवता जाते हैं तो घोड़े को देखकर वो उनको देखते हैं। घोड़ा गोलू देवता को देखता है, गोलू देवता घोड़े को देखता है। गोलू देवता उस घोड़े को देख के बहुत प्रसन्न, उनको घोड़ा आ जाता है और गोलू देवता उसके समीप जाते हैं। तो घोड़ा उनसे, जितनी गोलू देवता की लंबाई चौड़ाई थी, हाइट थी, उससे भी दुगना मुंह खोल देता है उनको खाने के लिए। तो गोलू देवता उसके साथ बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत लड़ते हैं, मतलब उसके साथ उसको संघर्ष करते हैं, उसमें उसके पीठ में सवारी करने की, उसको साधने की। तो वो नहीं साध पाते। फिर गोलू देवता कहते हैं ये कैसे हो गया। फिर गोलू देवता वापस अपने मामा के पास जाते हैं
नीलकंठ में, और उनसे पूछते हैं कि ये कैसी बात हो गई है। तो भगवान महादेव कहते हैं कि तुम गंजाली खेत में जाओगे तो तुम बिना गुरु के मत आना, अपने गुरु के लेके आना, और 9 लाख कतिरों में 2 भाई हैं अंधोकार की बिच्छाकार की, इनको लेके आना, और बिना गुरु के मत आना, और अपनी मामी से वो घोड़ा ले लेना। तो गुरु देवता सोच में पड़ते हैं कि 9 लाख कतिरों के पास जाता है फिर रणचुली हाट में, बंकी बैराठ, रणचुली हाट, तो खैरागढ़, ये जो 9 लाख कतिरों के स्थान माने जाते हैं, जो 3 स्थान में बता रहा हूँ। तो जो 9 लाख कतिरों के गुरु हैं वो हैं गुरु काशाम्बरी जी, और फिर गोलू देवता वहाँ से रास्ता लग जाते हैं 9 लाख कतिरों के पास जाने के लिए। तो अलग अलग गुरु, जैसे जो गुरु भगवान नरसिंह और आसंती देव बासंती देव कतिरों में उनको नचाते हैं, तो वो वहाँ गोलू देवता को भेज देते हैं आसंती देव के पास, क्योंकि ये उत्तराखंड शैली जो हमारी उत्तराखंड परंपरा जागर पद्धति की है। जब गोलू देवता को 9 लाख कतिरों, धामदेव और आसंती देव बासंती देव के साथ नचाया जाता है, तो इस प्रकार यहाँ से गुरु ये वाली चाल लगा देते हैं। और जो गुरु चित्रशिला जो हल्द्वानी में है, जब जिया माता के साथ गोलजी को भेजते हैं, तो वो ये वाला रासा लगा देते हैं। तो दोस्तों वो हमारे गुरु का जो उत्तराखंड का अलग अलग नियम है देवताओं को नचाने का, गोलजी को उनके साथ नचाने का। तो जो है गोलजी गुरु काशाम्बरी जी के पास चले जाते हैं। गुरु काशाम्बरी जी एक जगह में 9 लाख कंथापुरी राजवंशियों के साथ रहते थे, और वहाँ पे जहाँ गुरु काशाम्बरी रहते थे दोस्तों, तो वहाँ पे सोने की बाड़, तांबे की बाड़, और ऐसी मतलब उनका जो जहाँ पे गुरु काशाम्बरी रहते थे तो बाढ़ थी, मतलब उनका एक प्रोटेक्शन था गुरु का। वो अभिमंत्रित थे, क्योंकि जो गुरु काशाम्बरी थे वो ऐसे तंत्र मंत्र जानते थे दोस्तों, क्योंकि कतिरों की कहानी में बाद में लाऊंगा, ये चीज़ें बाद में बताऊंगा आपको। तो गुरु काशाम्बरी के पास जब गोलू देवता चले जाते हैं, तो गोलू देवता गुरु काशाम्बरी तो वो देख के प्रणाम करते हैं गुरु को, और गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरु काशाम्बरी जी पूछते हैं कि गोलू देवता आज हमारे वहाँ आने का आपका कैसा मन किया आपको मेरे से मिलने का। तो गोलू देवता डायरेक्टली गुरु जी से कहते हैं कि गुरु मुझे सूर्यवंशी घोड़ा चाहिए। तो गुरु काशाम्बरी सोचते सूर्यवंशी घोड़ा चाहिए आपको, तो वो कहते मेरे साथ चलो, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, अंतोकार की बिच्छाकार को लाना पड़ेगा, और मैं जो है आपको लेने के लिए आया हूँ। तो गुरु कहते ठीक है फिर। तो गुरु उनकी बात मान जाते हैं। तो गुरु जो है अपनी जो उनका ज्ञान था, जो उनके पुस्तक थे, जो उनकी 100 गज की पादरी बोलते हैं, मतलब ऐसी जागरों में बोला जाता है परंपरा में, जागर परंपरा में। तो गुरु अपना जो है ढोल लेके, विजयसार का ढोल लेके, और जो है अपना अंधोकार की बिच्छाकारी को लेके चले जाते हैं गोलजी के साथ। तो जाते जाते जब नीलकंठ में पहुंचते हैं, तो नीलकंठ में महादेव को प्रणाम करते हैं सभी लोग। उसके बाद ये गंजाली खेत, जो वैसे नीलकंठ में ही, मतलब ये जागर परंपरा में बोला जाता है कि नीलकंठ में ये जगह थी वहाँ पे गंजाली खेत। तो अलग अलग गुरु, मतलब जैसे जो मेरे गुरु ने बताया है वो गंजाली खेत बताया है, तो वैसे ही अलग अलग गुरु इस जगह का नाम अलग अलग लेते हैं दोस्तों। वैसे बेसिकली मैं नीलकंठ ही कहता हूँ। नीलकंठ में जब उस जगह वो पहुँचते हैं, तो गोलू देवता मामी पार्वती को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तो जो है तुम घोड़ा दे दो मुझे, सूर्यवंशी घोड़ा दे दो। तो मामी पार्वती कहती हैं कि आज तुम इतनी फौज को लेके 9 लाख कतिरों को लेके और गुरु के काशाम्बरी को लेके अंतोकार की बिच्छाकार को लेके आए हो, और तुम क्या कहते हैं सूर्यवंशी घोड़ा ले जाने आए हो। तो मामी की पार्वती क्या करती हैं, गोलजू की पार्वती मैया, वो अपने कभी बालों में छिपाती है सूर्यवंशी घोड़े को, कभी पेट में छिपाती है, कभी इस कंधे में, कभी उस कंधे में, कभी अपने कानों के नीचे इस जगह में छिपाती है। तो गुरु काशाम्बरी इस चीज़ को देख लेते हैं माता को। तो इस चीज़ में मतलब गुरु काशाम्बरी की और माँ पार्वती की बातें होती हैं। तो गुरु काशाम्बरी अपनी विद्या पढ़ते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि माता पार्वती छल कर रही है, मतलब छल तो नहीं कह सकते, एक अपने भांजे के साथ खेल रही थी माता, भांजे के प्रति मतलब उनका इतना प्यार था। तो गुरु काशाम्बरी जब बता देते हैं, माता पार्वती कहते हैं चलो ठीक है सूर्यवंशी घोड़ा देते हैं। अब सूर्यवंशी घोड़ा जो है वो इतनी तीव्र और इतनी तेज गति का होता है कि वो क्या कहते हैं किसी के बस में नहीं आया। फिर कहते हैं कि गुरु ने एक मंत्र मारा, मंत्र मारने के बाद जो है
अंधोकारकी बिछाकारकी को भेजा, और तब जाके जो है दोनों ने उनके कान पकड़ दिए घोड़े के, जो सूर्यवंशी घोड़ा था, तो उनको उसको साथ दिया। तो गोलू देवता को फिर जो है घोड़े में बिठा के, और फिर माता ने बोला, माता ने कहा देखो तुम सूर्यवंशी घोड़ा तो ले जा रहे हो, अब तुम क्या दोगे, क्योंकि 22 मुट्ठी का दाना और ऐसी मतलब जो ये परंपरा गुरु ने चलाई है, जो ये चीज़ें मतलब अंतोकारकी बिछाकारकी को जो बहराड़ दी जाती है, वैसे मतलब उसको कई बहराड़ भी बोलते हैं, कई बहराड़ भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग भाषाएं हैं उत्तराखंड में। तो ये अंतोकारकी बिछाकारकी को दी जाती है। तो जब माता बोलती है कि तुम मतलब ये 22 मुट्ठी का दाना ये और ये मतलब ये इस टाइप का बहराड़ देते हो, तुम इनको क्या दोगे, तो वो बोलते हैं कि इसको भी हम यही देंगे, ये चीज़। तो ठीक है, फिर गोलजी को घोड़े में बिठा के वो सब लोग वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी गोलू देवता की, और आखिर गोलू देवता सूर्यवंशी घोड़े में बैठ के अपने घर आते हैं गढ़ चंपावत, और जो है फिर गोलू देवता अपने मामा महादेव और माता पार्वती का सत सत नमन करते हैं उनको, और उनको प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, गोलू देवता को सूर्यवंशी घोड़ा कैसे मिला। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।